तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट का जो आपका 22 जून से एग्जाम है, जो कि 30 जून तक चलेगा, इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दें कि यूजीसी नेट में देखिए 2 पेपर होता है। एक पेपर 1 होता है, एक आपका पेपर 2 होता है। पेपर 2 जो होता है आपका डोमेन नॉलेज होता है, जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन के समय पढ़ा है उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पेपर 1 में आपका रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ मिक्स रहता है, ठीक है। और बहुत बच्चे जो यूजीसी नेट में फेल करते हैं, जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं मिलता है उनका कारण यही रहता है कि वे जो पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 के कारण ही फेल करते हैं। और बहुत बच्चों का सवाल था कि यूजीसी नेट का कट ऑफ, तो मैंने कट ऑफ का वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल दिया। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं कि क्या नोटिस आया है यूजीसी नेट को लेके। तो यहाँ पर देखिए यूजीसी नेट का जो आपका एग्जाम चलने वाला है 22 जून से लेकर 30 जून तक। तो इसके लिए अगर हम नीचे चले तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि किस दिन आपका एग्जाम है। जैसे कि जिन लोगों का भी यहाँ पर 22 जून को एग्जाम है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोड के हिसाब यहाँ पर दिया गया है कि शिफ्ट 1 आपका कब है और शिफ्ट 2 आपका यहाँ पर कब है। तो शिफ्ट 1 में देखिए आपका कौन कौन सब्जेक्ट है। यहाँ पर विजुअल आर्ट, यहाँ पर पंजाबी, तमिल, ज्योग्राफी, मराठी, ठीक है। अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आपका 22 जून को एग्जाम पड़ेगा, ठीक। और आपका जो अगर यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है, पर्शियन है, रशियन है, बंगाली है, तो आपका शिफ्ट 2 में पड़ेगा एग्जाम। किस में पड़ेगा? शिफ्ट 2 में, जिसका टाइमिंग आप देख सकते हैं। शिफ्ट 1 का टाइमिंग है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, और शिफ्ट 2 का जो है 3 बजे से लेकर 6 बजे तक यहाँ पर समय यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर नीचे चलेंगे तो 23 जून को किनका किनका एग्जाम है, जिनका यहाँ पर सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, ठीक है। तो ये आप एक बार देख सकते हैं। ऐसे ही मेरा वीडियो, इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि 24 जून को किसका है, 25 को किसका है, 29 को किसका है। मैं आपको जो चीज़ बताने आया हूँ वो मैं आपको बताता हूँ नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और 30 को यहाँ पर किसका है। तो मेनली जो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यूजीसी नेट में जो आपका नॉर्मलाइजेशन अभी एग्जाम में होगा, तो वो किस चीज़ पर किया जाता है? एक्यूरेसी पर। आपको सीधा सीधा समझाते समझ में आ जाएगा। इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पर तो आपको समझ में आ जाता है कि नॉर्मलाइजेशन इजी शिफ्ट पर होता है कि क्वेश्चन इजी आया तो आपको कम नंबर मिलेगा, लेस मार्क्स मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। और हार्ड क्वेश्चन आया तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन एक और तरीका से होता है यूजीसी नेट में, जो हम आपको समझा देते हैं। टोटल आपके 150 क्वेश्चन रहते हैं, और हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर रहता है। मतलब 300 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। और ये जो 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। मतलब कितनों क्वेश्चन गलत कर दीजिए, नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं कटने वाला। अब यहाँ पर समझाते हैं नॉर्मलाइजेशन का फंडा। नॉर्मलाइजेशन ये लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मान लो कोई बच्चा 150 क्वेश्चन में से पूरा 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता है, लेकिन उसका सही होता है 100 क्वेश्चन ही, तो इसको नॉर्मलाइजेशन में बहुत कम नंबर मिलेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो इसने गलत कर दिया, ठीक है। 150 अटेम्प्ट किया, 50 गलत कर दिया, 100 ही सही किया। भले इसका फुल मार्क्स मिल जाएगा, नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन वही दूसरा तरफ कोई बच्चा है जो यहाँ पर मान लो 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है और उसका गलत हो जाता है, ठीक है। मान के चलो कि उसका 10 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो उसका 100 सही हुआ, उसको मिलना चाहिए 200 मार्क्स, लेकिन 200 नहीं मिलेगा, उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो उसको 210 मिलेगा। ये 10 नंबर एक्स्ट्रा कहाँ से मिला? नॉर्मलाइजेशन के तहत वो एक्यूरेट लगाया, 110 क्वेश्चन टिक किया, उसका 10 को गलत हुआ। उससे भी ज़्यादा मार्क्स उनको मिलता है, मान लो कि जिन्होंने 100 क्वेश्चन बनाया और पूरा 100 का 100 सही हो गया, ठीक है। तो गुना 200 मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन उसको लगभग 15 नंबर तक मिलेगा। ये डिपेंड करता है आपके एग्जाम पर और शिफ्ट पर, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ, इसके बाद एक्यूरेसी देखने के बाद ये लोग ये भी देखते हैं कि आपने इजी शिफ्ट पढ़ा था या हार्ड शिफ्ट। अब जिन लोगों का भी एग्जाम है, ये वीडियो उनके लिए थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। यूजीसी नेट में जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 है, आपने जो पढ़ लिया, अच्छी बात है। अभी पढ़ने का समय नहीं है आपके पास। अभी आज से कम आप 3 मॉक टेस्ट दीजिए रोज़। दिन भर में कितना मॉक लगाइए? 3, वो भी ऑनलाइन अपने मोबाइल पर, ठीक है। किसी से भी आप लगा सकते हैं, आपको माने तो आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, जो भी ऐप से। लेकिन टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा है इस चीज़ में रोज़ 3 मॉक टेस्ट अगर आप आज से भी लगाना शुरू कर देते जो आपने पढ़ा है, तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा तो वहीं पर लेफ्ट साइड में स्लाइड का ऑप्शन होता है, वहाँ पर हाइप भी कर दीजिएगा। देखिए यूजीसी नेट का जो आपका एग्ज़ाम है 22 जून से लेकर 30 जून तक चलेगा, उसी में आपका भी एग्ज़ाम पड़ेगा। और अभी एक ऐसा समय है कि जिस समय आप बुक नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत कम दिन बचा है यहाँ पर, तो आप खरीद सकते हैं प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिस पेपर का जो लिंक है यहाँ पर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उसे आप प्रैक्टिस पेपर टाइप का ही बुक होता है, उसे परचेस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। क्या देना है? मॉक टेस्ट। वो आप कहीं से भी दीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जहाँ से मैं बताऊँगा वहीं से आपको मॉक टेस्ट देना है, नहीं। आपको जहाँ से सहूलियत बनता है रोज़ कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाइए, उसका एनालिसिस कीजिए, तभी आप यूजीसी नेट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उसके अलावा कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।